नमस्कार सत साहिब। आज हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत में। यहाँ पर परमेश्वर कबीर साहिब जी के 629वें प्रकट दिवस के रूप में मनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सब इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या बताया गया है। सत साहिब आइए। ये कबीर जी का दिव्य प्राकट्य, कलयुग में परमेश्वर कबीर जी का दिव्य प्राकट्य, इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं प्रदर्शनी में क्या शो करता है, क्या दिखाया गया है, क्या कटआउट लगाया गया है, वो सब हम जानते हैं। तो ये फर्स्ट कटआउट है कि परमेश्वर कबीर साहब जी जब ऊपर के लोक से सतलोक से आए हैं नीचे, तो यहाँ पर स्वामी अष्टानंद जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे, अष्टानंद जी ध्यान मग्न में थे, तो उन्होंने देखा कि एक दिव्य प्रकाश, तेज दिव्य प्रकाश ऊपर से आ रहा है तेज गति से, और एक तालाब, लहरदार तालाब में समा गया और उनके एक बच्चे की तरह बंद आंखों से दिखा। ठीक है, तो अष्टानंद जी ने सोचा ये उसकी कोई भाई भक्ति की उपलब्धि होगी। ठीक है, तो उन्होंने अपने गुरु रामानंद से जाके विचार विमर्श किया। ठीक है, नेक्स्ट में बताया कि यहाँ नीरू और नीमा जो स्नान करने आए हुए थे, उन्होंने देखा कि कमल के फूल पर बच्चा बैठा है, बहुत तेज युक्त शरीर है। तो नीमा ने उन बच्चे को उठा लिया और परमात्मा ने वहां कुछ लीला की और वे कर लेकर आ गए। फिर यहाँ बताया कि अष्टानंद जी ने अपने गुरुदेव से विचार विमर्श किया कि ऐसे ऐसी बात है, और एक प्रकाश, दिव्य प्रकाश तेज आया और लहरदार तालाब में समा गया, तो ये क्या उसकी भक्ति की उपलब्धियां बताई गुरुदेव। तो उन्होंने उसके बारे में उनके बारे में जो उनको समझ में आया उस तरह से उन्होंने समझाया उसको। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया कि जब दिव्य पुरुष लेकर आई नीमा, तो उनके घर पे बहुत सारे लोग आए देखने के लिए। वहां पे राजा भी आए, सिकंदर लोधी तक आए, पड़ोसी हिंदू मुस्लिम सिख, मतलब वहां सिख तो नहीं थे, हिंदू मुस्लिम सभी आए। उन्होंने देखा बच्चे को, निहारा, और तेज मूंज का शरीर जगमग जगमग कर रहा था और बहुत ही सुंदर बालक का शरीर, ऐसा तो राजाओं का भी नहीं था। और बच्चा कुछ खा नहीं रहा था 20-25 दिनों से। तो नीमा ने शंकर भगवान को याद किया, परमात्मा ने शंकर भगवान से प्रेरणा की और वहां पर आए और बच्चे के अन्न ना करने की जो भी प्रॉब्लम थी उसको बताया। तो उन्होंने, शंकर भगवान ने कहा कि भाई, परमात्मा ने प्रेरणा की कि एक कुंवारी गाय लाओ, उसके ऊपर हाथ रखो और जो दूध आएगा वो बच्चा पिएगा। तो ऐसी लीला हुई। फिर बाद में देखा कि सिकंदर लोधी बादशाह, उनके जलन का रोग था, तो कई वेद बुलाए पर उनका जलन का रोग ठीक नहीं हुआ। तो उनको कबीर साहिब जी के बारे में बताया कि एक संत है जो उसके आशीर्वाद मात्र से भी सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो सिकंदर लोधी ने कबीर साहिब जी मिलने की प्रतिज्ञा की। तो वो आए वहां पर, सिकंदर लोधी कबीर साहिब जी मिलने गया, तो रामानंद जी उनको मलेच का, तो सिकंदर लोधी ने तलवार काट कर रामानंद का गला काट दिया। फिर परमेश्वर कबीर साहिब जी आए और उसको जिंदा किया, और सिकंदर लोधी और वीर सिंह बघेल दोनों उसके पैरों में पड़े। सिकंदर लोधी को आशीर्वाद देते उनका जलन का रोग ठीक हो गया, और परमात्मा की लीला अनुसार स्वामी रामानंद जी को भी वापस जिंदा किया। और फिर है जो स्वामी रामानंद जी का ये शरीर देखो ऐसे मतलब गिर गया था सिर काटने के बाद, तो उनको परमेश्वर कबीर साहिब जी ने जिंदा किया। जब जिंदे हुए, यहाँ पर क्या है कि रामानंद जी का शरीर की आयु पूरी हो चुकी थी, पर परमात्मा ने लीलावश उनको वापस जिंदा कर दिया था।
फिर वीर सिंह बघेल और सिकंदर लोधी वहीं खड़े थे। सिकंदर लोधी और रामानंद जी गले मिले और परमात्मा ने हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल प्रकट की। ठीक है, उसके बाद सिकंदर लोधी के साथ उनका मौलवी शेख तकी भी था। शेख तकी को कबीर साहब से जलन हुई कि इन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिया, तो सारे लोग इनको क्रेडिट देंगे, सिकंदर लोधी भी इनको क्रेडिट देंगे, मेरे को कुछ समझेगा नहीं। तो उन्होंने कबीर साहब जी को बोला कि ऐसा है तो एक बालक नदी में बहता आ रहा है, उनको जिंदा कर दो। परमात्मा ने उस मुर्दे को भी एक हाथ के इशारे से जिंदा कर दिया। ठीक है, और वो बच्चा कबीर साहब जी के पैरों में आ पड़ा। सबने कहा भाई कमाल हो गया, उस बच्चे का नाम कमाल रखा। ठीक है, ये कटआउट इसमें दिखा रहे हैं। और नेक्स्ट इसमें बता रहे हैं कि शेख तकी की बेटी मर चुकी थी, 7-8 दिन हो चुके थे। तो शेख तकी ने कहा ऐसा है तो कबीर तू मेरी मरी हुई बेटी को जिंदा कर दे, फिर मैं तुझे मानूंगा। तो परमात्मा ने उस शेख तकी की बेटी को भी जिंदा कर दिया, वो भी कब्र से जिंदी होकर आ गई और कबीर साहब जी के चरणों में गिर पड़ी। और उनका नाम ही लोगों ने वहाँ कहा कमाल हो गया, कमाल हो गया। फिर उस बच्ची का नाम भी कमाली रखा। तो कमाल और कमाली ये दोनों परमेश्वर कबीर साहब जी के मुंह बोले बच्चे थे। उसके बाद में जब परमेश्वर कबीर साहब जी की लीला ज्यादा हो गई तो वो सिकंदर लोधी भी उनके चरणों में आ गया। तो शेख तकी को ज्यादा जलन हो गई, उन्होंने सोचा कबीर को मरवा दें। उन्होंने कबीर साहब जी को मरवाने के लिए 52 बार असफल प्रयास किए। तो यहाँ दिखाया गया है कि कबीर साहब जी को गर्म तेल के कढ़ाई में बिठाया गया। इतना गर्म तेल था कि सिकंदर लोधी ने सोचा कबीर नहीं जल रहा, मेरी अंगुली कैसे जलेगी, देख तो लेता हूँ गर्म कितना गर्म है। अंगुली डालकर देखी तो बेहोश हो गया और अंगुली टूटकर गिर गई, इतना गर्म था तेल। तो फिर वहां पर भी कबीर साहब जी की लीला हुई और फिर उन्होंने शराब पिए हुए हाथी को बुलाया और कबीर साहब जी को बांध कर बैठा दिया आगे। तो हाथी भी उनके डर से भाग गया, कबीर साहब जी के डर से। हाथी ने देखा कि एक बहुत बड़ा शेर बैठा, बब्बर शेर। तो हाथी चिंगाड़ करते हुए लीद करता हुआ भाग गया। वो शेर सिर्फ हाथी को दिखाई दे रहे और ऊपर बैठे हुए हाथी के ऊपर बैठने वाले को दिखाई दे रहा था, बाकी किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। फिर सिकंदर लोधी कबीर साहब जी के चरणों में आकर गिरा और उन्होंने माफी मांगी। इस तरह से परमेश्वर कबीर साहब जी ने कई लीलाएं की। जेरे कुएं में डाला गया, नदी में पत्थर टांग कर नदी में डाल दिया गया और बहुत सी लीलाएं की। 52 लीलाएं ऐसी परमेश्वर ने की जो कबीर साहब जी को परमात्मा सिद्ध करती है। आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर कबीर साहब जी के ही अवतार हैं और वो आज ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। बहुत से गरीबों, किसानों, असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने स्कीम, एक योजना चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान के नारे के साथ गरीबों, किसानों, असहायों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने मीठे पेयजल की स्कीम चला रखी है। जिस गांव में मीठा पेयजल नहीं है वहाँ पर पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है और बेटियों को निःशुल्क रमणीय शादी करवाई जा रही है। ना तो दहेज लिया जा रहा, ना दहेज दिया जा रहा है। और किसान बचाओ, मजदूर बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। सत साहिब।